चौधरी लोक के न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए खबरों की ओर रुख करते हैं। अगस्त 2024 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के त्यागपत्र देने और देश छोड़कर भारत आने के बाद वहां हिंसा थमने के नामे नहीं ले रही है। वहां हिंसा हिंदुओं के ऊपर हो रही है। हिंदुओं के पर सामूहिक नरसंहार और मंदिरों पूजा स्थलों को नष्ट किया जा रहा है। पूरा विश्व के मीडिया में बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें सुर्खियां बनी हुई है। हिंदुओं पर असहनीय अत्याचार हो रहे हैं। गुरुवार को ही पीएम मोदी ने बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के प्रमुख रूप में शपथ लेने वाले मोहम्मद यूनुस से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील भी की थी, लेकिन इसके बाद भी हिंदुओं पर अत्याचार थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। इसी के खिलाफ भाजपाई ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी भेजा है। इस ज्ञापन में भारत सरकार ने हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं, पुरुष और बच्चों पर हो रहे अत्याचार और बर्बरता को लेकर पूरे देश भर में रोष व्याप्त है। देश भर में लोग हिंसा के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। आइए जानते हैं। की बेटी के कपड़े उतार रहे हैं, उनका बलात्कार कर रहे हैं, किसी को शर्म नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ, इनकी कौम में शर्म सिखाई नहीं जाती। अगर रोटी कपड़ा मकान केवल जरूरत है, अगर धर्म के साथ नहीं खड़े हुए, मानवता के साथ खड़े नहीं हुए, तो कैसे लड़ोगे, कैसे आगे बढ़ोगे तुम लोग? अब नहीं हिंदू जागेगा तो 2024 की पिक्चर देखकर देश छोड़ के भागेगा। आगे श्री राम। क्या प्रतिक्रिया? मैं यही साफ स्पष्ट प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। सबसे पहले भारत सरकार संज्ञान ले, क्योंकि मानवता की बात भारत ही केवल पूरे विश्व के अंदर कर रहा है। जो लोग इंसानियत की बात कर रहे हैं वो इंसानियत की बात करके इंसानियत को तार-तार कर रहे हैं। आज हम लोगों ने जिस स्थिति को बांग्लादेश के अंदर देखने का कार्य कर रहे हैं, आप बताइए, बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट बताया जा रहा है। 2 महीने का प्रोटेस्ट है ये, केवल 2 महीने के प्रोटेस्ट में आप बताइए कि उस देश की प्रधानमंत्री को भागना पड़ गया। क्यों भागना पड़ गया? क्योंकि उस देश के कट्टरपंथियों ने उस देश की जनता के ऊपर बर्बरता करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री को जान से मारने तक का भी पूरा प्रयास कर दिया। आप बताइए ना, जिस देश की 99% जनता अपने घरों के अंदर छुप के बैठी हुई है, केवल 1% से भी कम जनता आज हिंदुओं के ऊपर वहां बर्बरता कर रही है। आप बताइए, आज हमारा विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं कि देश के अंदर ये क्रांति आई है, बांग्लादेश के अंदर तख्त बदल दिया, ताज बदल दिया। अगर तख्त बदलना, ताज बदलना, इसे आप युवा शक्ति को कहना, देश को बता रहे हैं कि अगर ऐसी युवा शक्ति है, तो मैं सारे विपक्ष से कहना चाहूंगा, कान खोलकर और आंख खोलकर एक बात ध्यान से सुन लो। क्या देश के अंदर आप सेम बांग्लादेश की युवा शक्ति का आह्वान करेंगे कि देश की जनता, भारत की जनता भी ऐसा ही प्रोटेस्ट करके दिखाए, जिसका ये आज डर दिखाने का काम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी भाग जाएगा? अगर ऐसा प्रोटेस्ट, आतंकी प्रोटेस्ट, महिलाओं के साथ बर्बरता, बच्चों के साथ बर्बरता, मानवता के साथ बर्बरता, वैश्विक स्तर पर बर्बरता दिखाकर पूरी दुनिया को डराने का काम कर रहे हैं, लोगों को मार मार कर टांगा जा रहा है। एक 14 साल की बेटी के साथ 47 जिहादियों ने आज बलात्कार किया। आप बताइए ना, ये कौन सा प्रोटेस्ट है? प्रोटेस्ट के नाम पर देश को अगवा कर लिया। प्रोटेस्ट के नाम पर कट्टरपंथियों ने देश के अंदर अपने ही मुस्लिम राष्ट्रपति को भागने पर मजबूर कर दिया। आप बताइए, इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर 57 मुस्लिम कंट्रियां हैं। 57 मुस्लिम कंट्रियां होने के भी बाद शेख को, आप बोलिए हसीना शेख को मुस्लिम कंट्रियों में जगह नहीं मिली। कहाँ मिली? भारत के अंदर। उसी भारत के अंदर जिस भारत के लोगों को वहां मारा जा रहा है, हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है। आप बताएं एक बात, क्या मोदी जी आपको नहीं दिख रहा है कि समय आ गया है शस्त्र खरीदने का? अरे हिंदुओं, अगर आज भी नहीं जागे तो घर के लिए सरिया, मकान और ये घर बनाना, रोटी कपड़ा मकान छोड़ दो, क्योंकि रोटी कमाओगे ना तो छिन जाएगी, यही कट्टरपंथी छीनेंगे। कपड़े अगर तुम पहनोगे, तुम्हारी बहन बेटियों के कपड़े भी यही उतारेंगे, और अगर मकान बनाओगे तो मकान भी जला देंगे। अरे रोटी कपड़ा मकान केवल जरूरत है, अगर धर्म के साथ नहीं खड़े हुए, मानवता के साथ खड़े नहीं हुए, तो कैसे लड़ोगे, कैसे आगे बढ़ोगे तुम लोग? 47 देखी थी आपने पिक्चर, केरला स्टोरी देखी थी, जैसलमेर वाली देखी आपने, बॉर्डर, आपने सारी पिक्चरें देखनी है। अपने बच्चों को बोल दो, लाइव पिक्चर चल रही है बांग्लादेश में, लाइव चल रही है, लाइव पिक्चर होगी आने वाले टाइम पे। अगर मोदी जी ने संज्ञान नहीं लिया तो मैं क्लियर बता दूं, पिक्चर का नाम होगा बांग्लादेश से भागे हिंदू 2024। क्या? गायब हुए हिंदू 2024। हमारे बच्चों के बच्चे देख रहे होंगे
और कह रहे होंगे अगर काश हमारे बाप दादा उस टाइम उठ गए होते। हमारी मजबूरी ये है कि वहाँ के हिंदू बॉर्डर के पार है। क्या बॉर्डर के पार हम नहीं जा सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। दूसरी बात, उन्होंने दिखा दिया कि हम मुगलों के वंशज हैं, क्योंकि वहाँ पर वो महिलाओं के छोटे वस्त्र चुरा रहे हैं, संडास चुरा रहे हैं, चम्मच चुरा रहे हैं, क्लब प्लेटें चुरा रहे हैं, और वो कोई आरक्षण का मुद्दा नहीं था। उस देश को इस्लामीकरण बनाना है, एक मिनट, उस देश को इस्लामीकरण बनाने का मुद्दा उन्होंने उठाया। इसी देश में .2 हर चीज का .2 चल रहा है। किसान बिल .2, CAA NRC .2, JNU प्रोटेक्ट .2, मतलब हर चीज में फंडिंग करी जाती है। आज एक गरीब आदमी किंतन बच्चा मारा गया तो उसका परिवार 2 महीने नहीं बैठ पाया बिना फंड के। चाय पानी नाश्ता नहीं करा सकते, इन लोगों को बिरयानी कौन खिलाता है? बिल्कुल। इन लोगों को डीजे कौन लगाता है? इन लोगों को शाही पनीर, इन लोगों को बादाम शेक कौन पिलाता है? वो पिलाता है पाकिस्तान, ISI, चाइना। और चाइना और पाकिस्तान का मुद्दा बांग्लादेश में तो हो गया, मगर हमारे भारत की इंडियन आर्मी में, भैया इंडियन आर्मी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। हमारी इंडियन आर्मी में हमें विश्वास है, हमारी इंडियन आर्मी में हमें विश्वास है कि हमारी इंडियन आर्मी जो है वो पत्थरबाजों के और आतंकवादियों के साथ कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो। दूसरा, अरे यार बांग्लादेश ने दिखा दिया कि तुम्हारे खून में भी गद्दारी है, तुम्हारी कौम में भी है। और उन लोगों के लिए भाई साहब तालियां बजा दो जिन्होंने वहां पर रहने के बाद भी आज अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, मगर वो बेचारे मार खा रहे हैं, मगर धर्म के छोड़। और यहाँ वाले हिंदुस्तान वाले 2 बोरी चावल, 2 बोरी आटा, और अगर कैमरे में बोलने ना दिया हो तो लेफ्ट विंग में जाके राहुल गांधी के तलवे चाट रहे हैं। इसीलिए लास्ट बोल रहा हूँ, अब नहीं हिंदू जागेगा तो 2024 की पिक्चर देखकर देश छोड़ के भागेगा। आगे श्री राम। बात कहना चाहता हूँ देश के हिंदुओं को, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तुम सब अपनी आंखों से देख रहे हो, आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हो, लेकिन तुम उस पर अमल नहीं कर रहे हो। ये तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी गली में, तुम्हारे किराए पर, तुम्हारी मंडियों में, तुम्हारी गलियों में आते हैं ये लोग, सारे के सारे आतंकवादी स्लीपर सेल रोहिंग्या जो भारत के अंदर 4 से 5 करोड़ घुस चुके हैं। इनकी नजर तुम्हारी बच्चियों पे है, तुम्हारी माओ पे, तुम्हारी बहनों पे, तुम्हारी बेटियों पे है, तुम्हारी प्रॉपर्टीज पे है, तुम्हारी दुकानों पे है, तुम्हारी धन दौलत पे है। ध्यान रखना, आज तो हम यहाँ पर आकर के खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, जो हमास के दल्ले दलाल थे, हमास के सपोर्टर थे, वो भाई साहब हमारे को कमेंट करके बोलेंगे ये पागल हैं, ये हिंसा भड़काते हैं। भाई साहब 4-4 साल की बच्चियों का घर के अंदर घुस रहे हैं हथियार तलवार लेकर के, सुंदर बच्चियों को, सुंदर माँ बहन बेटियों के, हमारी हिंदुओं की केवल, और खींच खींच के ले जा रहे हैं। बच्चों को 4-4 2-2 साल के बच्चों को फांसियां लगाई जा रही है, माओ को फांसियां लगाई जा रही है, नोचा जा रहा है, लूटा जा रहा है। ये आने वाला, अगर तुम जातियों में बटे रहना, जैसे गुजर, जाट, बावन, दलित, शूद्र, वाल्मीकि, जाटव, अगर तुम इस तरीके से जातियों में बटे रहोगे तो बांग्लादेश तुम्हारा आने वाला फ्यूचर है। और डंके की चोट पे बोलते हैं, और मैं खुला चैलेंज करता हूं, अगर कोई आतंकवादी मेरे घर के दरवाजे पे आएगा तो मैं किसी पुलिस और किसी कानून के पास नहीं जाऊंगा, उन आतंकवादियों को स्वयं मारने की कोशिश करूंगा। क्या तुम इस चीज पे अमल करोगे? आज आपने 2-2 लाख के मोबाइल, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगले रखे हुए हैं, क्या तुमने अपने घर में लोहा सरिया रखा हुआ है अपनी बहन बेटी बचाने के लिए? क्या तुम्हें फुर्सत ही नहीं है? तुम्हें क्लब डिस्को बार से फुर्सत नहीं है, ऐसो आराम से फुर्सत नहीं है। आज तुम्हारी गली मोहल्ले में अगर एक हिंदू अगर धर्म की बात करता है तो तुम उसे पागल कहते हो, हिंदू ही पागल कहता है इसको। आज तो हसीना शेख को भारत ने शरण दे दी। क्यों? हमारी भारतीय संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन क्या इन हिंदुओं को कोई शरण देगा? सही बात। राहुल गांधी तो इटली ले जाएगा, अपनी माँ के साथ भाग जाएगा। क्या हिंदू वैष्णो देवी गुफाओं में जाएंगे? अमरनाथ गुफाओं में जाओगे, तुम वहां भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहां भी तुम तब जाते हो जब सेना खड़ी होती है। तुम अपने धार्मिक स्थलों के ऊपर, अपने कावड़ के ऊपर, अपने मेवात न्यू के अंदर बिना सेना के तैनाती के दर्शन नहीं कर सकते, और कहने पे तुम 100 करोड़ हिंदुओं, वक्त आ गया है जागने का। आज जाग जाओगे तो अपने आने वाली पीढ़ी को ये भारत दे जाओगे, नहीं तो अलग अलग टुकड़े में। बहुत बढ़िया, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, पानी बचाओ अपनी आने वाली जनरेशन के लिए हम बात कर रहे हैं ना। अरे पानी तो बचा रहेगा अभी 100 साल, वो कहीं नहीं जाने वाला, मगर आपकी जानें बचेंगी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बन चुका है ना,
आज क्या बांग्लादेश की हालात में क्या डीप स्टेट, हम कह रहे हैं अमेरिका ने किया, आपने सबने सुना अमेरिका ने किया, डीप स्टेट थी इसमें इन्वॉल्व थी। क्या डीप स्टेट अकेले अगर वहां स्लीपर सेल नहीं होते क्या ये प्रोटेस्ट कर पाती? नहीं कर पाती। मगर वहां कौन थी? जमायत उलमा, जो आपके हिंदुस्तान में भी है, तबलीगी जमात भी है, सब कुछ है। यहीं पे आपके बीच में शायद इतनी जड़ें बांग्लादेश में उसकी मजबूत नहीं है जितनी हिंदुस्तान में है। और आने वाला उनका टारगेट जो इंडिया 2047 वो डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, वो किसके आधार पर बनाते? इन्हीं जमायत उलमा। इसमें कि कभी भी सिविल वार की जा सकती है। हमारे जनरल विपिन रावत है, उन्होंने कहा था हमारी लड़ाई 2 फ्रंट से है, 2 फ्रंट, चाइना, पाकिस्तान और वो लोग जो हमारे देश का खाकर, जो हमारे देश में स्लीपर सेल का काम करते हैं, उनसे बचना है। आपको विपक्ष क्या कर रहा है? बांट रहा है इसमें ओबीसी, एसटी, एससी। आज वहां बताओ, सबसे पूछो, मैं आज हर नीले कबूतर से ये पूछूंगा, क्या वहां पे क्या वहां पे कास्ट देखकर ओबीसी नहीं, तुम्हें नहीं मार रहे, सबको मार रहे हैं, हिंदू देखकर मार रहे हैं। हिंदुओं का मंदिर चाहे वो किसी का भी है, उसको जलाया जा रहा है। भाई लिबरल बन के रहना है, इन्हें सेक्युलर बन के रहना है। आज भी अगर आप सेक्युलर बनते रहे तो वो समय दूर नहीं है। आज आपको बांग्लादेश में काटा गया है, कुछ समय पाकिस्तान में, कुछ समय पहले पाकिस्तान में काटा गया था, उससे पहले अफगानिस्तान में काटा गया, श्रीलंका में काटा गया, आपको कश्मीर में काटा गया। आपको पूरे भारत में ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये रही कुरान, ये रही गीता। अगर गीता पे सर रखा तो काट दिए जाओगे, कुरान पे सर रखा तो जिंदा छोड़ दिए जाओगे। लेकिन अगर आप आज भी अपने धर्म के लिए नहीं खड़े हुए, ये वही वेस्ट बंगाल है जहाँ पे सबसे अधिक हमारे शक्तिपीठ है। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा भी इसीलिए होती है क्योंकि सबसे अधिक शक्तिपीठ उसी वेस्ट बंगाल में है। और उसी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री आज एक महिला होके उन रोहिंग्याओं का समर्थन करती है, उन मुसलमानों का समर्थन करती है जो आज हिंदुओं को मार रहे हैं बांग्लादेश में, हिंदुओं की बेटी के कपड़े उतार रहे हैं, उनका बलात्कार कर रहे हैं। किसी को शर्म नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ, इनकी कौम में शर्म सिखाई नहीं जाती है। मैं कविता कहूंगा और वो कविता सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के लोगों के लिए है कि ये नज्म इस नज्म का उन्वान है, सब याद रखा जाएगा। ये नज्म इस नज्म का उन्वान है, सब याद रखा जाएगा। एक काम करो, तुम हमारा बांग्लादेश में कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। एक काम करो, तुम नुकीले पत्थर लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम लिखो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो। आसमान में जय श्री राम लिखा जाएगा, सब याद रखो। अत्याचार हो रहे को लेकर विपक्ष चुप्पी साधे हुए हैं। इसी को लेकर कल सदन में अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अपने वक्तव्य में बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की कोई बात नहीं की, ना ही उसका उल्लेख तक किया। उन्होंने दावा किया कि गाजा को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है, वहाँ के हालातों को लेकर समय समय पर अपनी चिंताएं भी जाहिर करती, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उन्होंने अपना मुँह सील लिया है। अनुराग ठाकुर ने सवाल किया कि आखिर ऐसा क्या मजबूरी है कि कांग्रेस और राहुल गांधी गाजा की चिंता तो है, मगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोलने के लिए अपने होंठ सिल जाते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गाजा की चिंता में लंबे लंबे लेख लिखते हैं, मगर इनका दोहरा मापदंड है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे बर्बरता, अत्याचार पर, हिंसा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। हिंदुओं पर हो रही है जाति पर इनकी चुप्पी खतरनाक है। आइए जानते हैं सदन में क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने। श्री अनुराग ठाकुर। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपका आभारी हूं क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में है, हाल ही में घटा, उसको लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं और सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात भी कही कि वहां पर जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की।
ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। श्रीमती जून मलिहा जी, ऐसा कैसे होता है सर? गाजा को लेकर धन्यवाद। नए नए खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।